ईशान ने सभी के हाथ में थमाया उसका सस्पेंशन लेटर और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे ईशान को पता चल जाता है कि सभी ने रीवा की मदद की थी कॉलेज में एंट्री करवाने में। तो वहीं ईशान गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सभी को कॉल करके ये धमकी देते हुए कहता है कि सभी 45 मिनट के अंदर ही अंदर मैं तुम्हें कॉलेज में देखना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं आई तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। वहीं सभी जल्द से जल्द सारा अरेंजमेंट कर देती है और हरनी को आजुबा की जिम्मेदारी देकर वहां से निकल पड़ती है, लेकिन इन सब की वजह से सभी लेट हो जाती है और 3 घंटे देरी से पहुंचती है। वहीं ईशान कॉलेज के गेट के बाहर ही खड़ा होता है और गुस्से में सभी को अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी 3 घंटे लेट आई हो और तुमने इस कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन भी तोड़ा है और साथ के साथ तुमने चोरी छुपे कॉलेज में किसी को एंट्री भी करवाई है। तो ये लो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, बहुत कर ली तुमने पढ़ाई और पूरा हो गया तुम्हारा सपना। अब इस कॉलेज के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वही सभी रोने लग जाती है और ईशान को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ईशान उसकी एक नहीं सुनता और वहां से गुस्से में चला जाता है। जहां काजल और प्रीति भी वहां आ जाती हैं और सभी से उसकी रोने की वजह पूछती हैं, तो सभी उनको सारी बात बता देती है। वहीं प्रीति और काजल ईशान के पास पहुंच जाती हैं और सभी के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आती हैं। जहां ईशान कहता है कि अगर तुम यहाँ सभी की वकालत करने आई हो तो मैं तुम्हारा भी सस्पेंशन लेटर रेडी करवा देता हूँ, तुम सब भी जा सकती हो, लेकिन अब मैं और अपने कॉलेज के रूल्स को ब्रेक होने नहीं दूंगा। वहीं प्रीति कहती हुई नजर आती है कि सर आप बेशक हमें सस्पेंड कर दीजिएगा, लेकिन बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आपने बिना कुछ सुने बिना कुछ जाने सभी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक बार सच तो सुन लीजिए। सभी के आजुबा की कंडीशन सीरियस है और वो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड अरेंज कर रही थी और वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि रीवा आखिर कौन है। उसने तो बस इंसानियत के नाते रीवा की हेल्प की थी और वो रीवा को लेकर आपके पास भी आई थी मिलवाने के लिए, लेकिन वही आपको देखकर छुप गई थी। इसमें सभी की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो है रीवा, जिसने सभी से सच्चाई छुपाई कि वो कौन है और उसे क्यों कॉलेज में आने से रोका जा रहा है। जहाँ सच जानकर ईशान के होश उड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईशा को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है और वो शांतनु से कह रही होती है कि आज मैंने फिर से अनजाने में ही सही अपने बेटे को दुख पहुंचा दिया। मुझे इस बात का पता नहीं था कि रीवा वही लड़की है जो शाकापूरा के दिन मेरे बेटे को छोड़कर चली गई थी। वहीं शांतनु कहता है कि ईशा आप टेंशन मत लो, जो होगा अब देखा जाएगा। तो वहीं दोस्तों ईशान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल जाएगा। अब इसके बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।